नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़, योर फ्रेंडली डॉक्टर्स। आज हम बात कर रहे हैं दिमाग और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में। जी हाँ, जो लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओबेसिटी, खर्राटे आते हैं, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि उनको एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। हमारी याददाश्त कमी हो जाती है। जैसा पिछली एपिसोड में हमने आपको कहा था कि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, सॉफ्ट डिस्क से हार्ड डिस्क में जाता है और कंसोलिडेट करता है हमारी मेमोरी के ऊपर। हमारा जो हमारी इरिटेबिलिटी है, हमारी जो टॉलरेंस है, वो सारी चीज़, हमारे इमोशंस हैं, उन सब का कंट्रोल हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पे रहता है। वो पेशेंट जो उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया रहता है वो ज़्यादा इरिटेबल रहते हैं, उनको डिसीजन लेने की पावर डिफरेंट हो जाती है, सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, उनको डिप्रेशन हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि मस्तिष्क में एक सेंटर होता है जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, और एक फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो आगे की तरफ ब्रेन है, वो एक उसका सुपर कंप्यूटर की तरह से काम करता है। वो इमोशंस के सेंटर्स को कंट्रोल करता है। जिस समय आप कम सोते हैं, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, बार बार आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। आप सो तो रहे 8 घंटे, ड्यूरेशन आपका पूरा है, लेकिन आपका स्लीप आर्किटेक्ट डिस्टर्ब हो गया। इस स्लीप डिस्टर्बेंस होने की वजह से, बार बार चोकिंग होने की वजह से, ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से, जो कंट्रोल है वो उस इमोशंस वाले जो सेंटर को कंट्रोल, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो छोड़ देता है, और आप अपने इमोशनली लेवाइल हो जाते हैं, क्योंकि आपको 60 to 70% आपका जो इमोशनल लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। आपके डिसीजन लेने की पावर बढ़ जाती है। एक रिसर्च करी गई, उसमें देखा गया एक पेशेंट को 1-1 घंटे या 2-2 घंटे लोगों को कम, हेल्दी लोगों को कम सुलाया गया। उसके बाद उनको कुछ वर्ड्स कहा गया कि आप कोई भी वर्ड बोल दें, तो उनके ज़्यादातर बोलने वाले वर्ड्स नेगेटिव थे। वो वर्ड्स जैसे सुसाइड, खराब, मार दो, जला दो, तोड़ दो, वो वर्ड्स नहीं थे जो आपको हैप्पीनेस देते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपकी इमोशनली आप ज़्यादा लेवाइल हो गए, आपकी डिसीजन लेने की पावर ख़त्म हो गई है, आप सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जैसे डिप्रेशन होता है। अक्सर हमने देखा है कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जब ट्रीटमेंट के पार्ट में जाते हैं, तो जो डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, नींद की क्वालिटी बेटर हो जाती है, वो ज़्यादा खुश रहने लगते हैं, पॉजिटिव बात करने लगते हैं, लोगों से मिलना, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में अक्सर ऐसा लोग होते हैं कि सारा दिन सोते रहते हैं, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, सोशलाइज होना पसंद नहीं करते, घर में रहते हुए भी अपने घर के मेम्बर्स से मिलना पसंद नहीं करते हैं। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जी हाँ, दिमाग पे और इसका असर पड़ता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो एजिंग एंड ब्रेन। क्या आपको मालूम है कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में आपको नींद की क्वालिटी, आपको कम सोने की आदत होती है, आप कम सोते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट स्लीप की कम होती है। वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। बुढ़ापे में, ओल्ड एज में भी आपको उतने ही घंटे स्लीप लेने की आवश्यकता होती है, बट क्वालिटी ऑफ स्लीप खत्म हो जाती है। उसका मुख्य कारण ऐसा होता है कि ब्रेन की साइज़ उम्र के साथ में धीरे धीरे श्रिंक करने लगता है, वेस्कुलर सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन एक चीज़ जो आपके हाथ में है वो दिमाग, नींद। अगर आप अपनी नींद को कंट्रोल कर लेते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं, आप प्रॉपरली योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपकी ओबेसिटी नहीं है, लीन एंड थिन है, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नहीं है, खर्राटे नहीं ले रहे हैं, तो आपकी ब्रेन की उम्र और आपकी बॉडी की उम्र में बहुत भिन्नता रहेगी। दिमाग की ऐसी कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका नींद से ताल्लुक़ ना हो। अब कुछ रिसर्च में ऐसा मालूम पड़ता है, जो लोग कम सोते हैं, जिनकी नींद डिस्टर्ब होती है, जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, खर्राटे लेते हैं, जिनकी नींद की क्वालिटी ख़राब है, उनमें ये बीमारियां ज़्यादा जल्दी होती हैं या हो जाती हैं। जिनको नहीं भी होनी होती है वो हो जाती है। उनकी फैमिली में इस तरह की बीमारियां हैं, और वो सभी लोग को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कम सोने की आदत या इस तरह की बीमारियां हैं। तो जी हाँ, आप दिमाग की बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं, अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं, याददाश्त को बेटर कर सकते हैं, आप ज़्यादा समय तक, अच्छे समय तक ज़्यादा काम कर सकते हैं अगर आप अपनी नींद को कंट्रोल करें, अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करें, ओबेसिटी को कंट्रोल करें। अगर आपको अर्ली स्टेज में 30 या 35 साल की उम्र में आपको खर्राटे आ रहे हैं, उसको डॉक्टर के पास जाके उसका टेस्ट करवा के उसका निर्धारण करें, तो शायद आपको होने वाली वो सारी बीमारियां कम हो सकती हैं। आज हमने आपको ब्रेन खर्राटों के बारे में बात करी, नींद का प्रभाव
खर्राटों का प्रभाव आपके मस्तिष्क में क्या पड़ रहा है। अगले विषय में, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे नींद, खर्राटों और हार्ट के बारे में। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।